ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक जनरल टॉपिक, साधारण, जिसके ऊपर बातें बहुत होती है लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वो है कि हम लोग जीवन में शांति ढूंढते हैं बाहर, लेकिन शांति एक्चुअली है अंदर में, है अंतर में। और वो शांति कभी भी इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि हमारे पास पैसा है कि नहीं, कितना पैसा है, ऐश्वर्य कितना है, बंगले गाड़ी बंगले कितने हैं। बाहरी दिखावा से बहुत दूर है शांति जो मिलती है, वो अंदर ही में शांति है। भगवान कृष्ण गीता में, भगवद गीता में कहते हैं 2nd चैप्टर में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। सारी कामना वासना को नष्ट कर दे, लेकिन हमको जो अभी जो जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने द्वारा अपने अंदर ही सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि रहे, उतना ही काफ़ी है। शांति अंदर ही है। हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, शांति की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन शांति ऐश्वर्य में नहीं है। उसके ऊपर कहानी छोटी सी मैं अभी रिसेंटली पढ़ा। मेरा एक मित्र जो पहले यहाँ कभी थे, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आश्रम के, तो मिस्टर शेट्टी है, MG शेट्टी, वो यहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड के सैनिक कल्याण अधिकारी थे जिला के। तो उन्होंने एक भेजा है, उसके बाद तो उसको मैंने यूट्यूब में चेक किया, उनका गूगल सर्च में जाके, और बहुत सुंदर कहानी, अच्छी कहानी है, इसी शांति के बारे में है। उस व्यक्ति को सुख जो है, सच्चा सुख, सच्चा आनंद कैसे प्राप्त हुआ, उसके बारे में कहानी है। कहानी के नायक है, उनका नाम है फेमी ओटेडोला। ये नाइजीरिया के एक बिलियनियर है, बहुत बड़ी अरबपति बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और माने जाते हैं। पैसे की कमी नहीं, बहुत पैसा है। और नाइजीरिया नहीं, नाइजीरिया और क्या अफ्रीका में भी बहुत सारे कंट्रीज में उनका ऑपरेशन से। तो उस व्यक्ति बहुत पैसा था। उनको कभी इंटरव्यू लिया जा रहा था किसी पत्रकार ने, बहुत बड़े पत्रिका के, कि उन्होंने पूछा कि आपको ऐसी कौन सी घटना याद आ रही है जिसमें आपको जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद आपको प्राप्ति हुई होगी और जिसको आप हमेशा याद रखना चाहेंगे। द मैक्सिमम हैप्पीनेस आपको किस, इस तरह कौन सी घटना आपके साथ हुई है। वो ओटेडोला बोलते हैं, फेमी ओटेडोला, कि मैं 4 स्टेजेस में मैं सुख का तलाश किया हूँ जीवन में। 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में देखा मेरे पास बहुत पैसा मैं इकट्ठा किया, अकूत संपत्ति मेरे पास थी, अरबों डॉलर की वो थी, लेकिन देखा उसमें मेरे को सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये पैसा के बावजूद भी, बहुत पैसा होने के बाद भी, कुछ मेंटालिटी ऐसी रही होगी उनकी, लेकिन मुझे पैसा से सुख नहीं दिखा। अब सेकंड स्टेज में आया, पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसा से मैंने बहुत सामान खरीदना चाहा। नई पुरानी गाड़ियाँ जो होता है ना, विंटेज कार्स रखते हैं आजकल बड़े बड़े लोग, बहुत पुरानी 50 साल 60 साल 70 साल पुरानी गाड़ियाँ, उसको बहुत महंगे दाम का विंटेज कार्स कहते हो, उसको शो के लिए रखते हैं। घोड़ा खरीदना, कार खरीदना, गाड़ियाँ खरीदनी, कुछ अलंकार खरीदना, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो उनको अच्छा लगता है। पैसा बहुत कीमती है, जस्ट फॉर शो, और कुछ नहीं है, घर में पड़ा रहेगा वो। बोले कि ऐसे मैंने इकट्ठा सामान इकट्ठा बहुत किया, हीरे जवाहरात से लेकर और गाड़ी घोड़ा सब कुछ खरीदा मैंने, लेकिन फिर उसमें भी मेरे को शांति नहीं मिली। थर्ड स्टेज में गया, प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आई वाज इन बिजनेस। मैं उस मेरे बिजनेस के अंदर
डाइवर्सिफिकेशन किया, उसको आगे बढ़ाया, अलग अलग दिशा में बिजनेस को बढ़ाया मैंने। तो उसके जोड़ा, शाखाएँ जोड़ी, उसमें जोड़ने के बाद एक समय था, इतना प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहा था कि नाइजीरिया के और अफ्रीका के आसपास के बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के 90% डीजल बिजनेस मेरे पास था। 90% से ऊपर डीजल बिजनेस मेरे पास। शिपिंग कॉर्पोरेट्स बन गए थे, जहाज सब थे, लाइनर्स, ये भी थे मेरे पास। और लंबे सब, केवल यहाँ नहीं, यहाँ और एशिया, अफ्रीका एशिया की आई वॉज वन ऑफ बहुत बड़े में था, उसके शिपिंग के धंधे में भी था मैं। लेकिन उसमें भी मेरे को शांति नहीं मिली। पैसा खूब मिला, सामान भी है, पैसा भी है, प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ में है। आके इंसान बिजनेसमैन को क्या चाहिए? अपने खूब बिजनेस बढ़े, फैले चारों तरफ, पैसा खूब मिले, सामान मेरे पास हो, अयासी की कोई कमी नहीं, भोगविलासिता की कमी नहीं। सब कुछ होने के बावजूद भी ये 3 स्टेज में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 स्टेज में मेरे को सुख नहीं मिला। अब मैं आई वेंट टू दी, इस तरह मुझे सोचते सोचते एक दिन मेरा एक मित्र मुझे बोले कि फेमी, तुम हमको 200 व्हील चेयर खरीद दो। ट्राईसाइकिल होता है ना एक्चुअली बच्चों के लिए, जो अपंग होते हैं, आजकल तो अपंग नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग, लेकिन अफ्रीका में तो दिव्यांग नहीं बोलते होंगे। तो बोले कि दिव्यांगों के लिए, अपंगों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए व्हील चेयर खरीदने को दो। 200 व्हील चेयर चाहिए। और मैं सहर्ष स्वीकृति दे दी मैंने, ठीक है, अच्छे काम में आएगा कम से कम। तो 200 खरीद दिया। लेकिन मेरा फ्रेंड ने बोला खरीदने से नहीं होगा, तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, साथ जाके उनको बांटना पड़ेगा उन बच्चों में। तो इट वॉज ए वंडरफुल फंक्शन। बोले कि मैं गया, चल दिया। हाँ, क्योंकि फ्रेंड का बहुत बड़ा क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ जाके देखा सब है लोगों को, सब दिया गया सबको। एंड उस दिन मैं जब उनको देखा, उस हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए था वो, उसके ऊपर चढ़ के आनंद से घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारी संसार की सारी संपत्ति उनको मिल चुकी है। उसे एक पार्क टाइप का जगह था, गार्डन टाइप का जगह था, वहाँ घूम रहे, बच्चे आनंद से खूब मस्ती से घूम रहे हैं। भूल गए हैं कि उनके पास सबके घर में कुछ है, नहीं भी होगा। ये तो उनको डोनेट किया गया, ये ट्राईसाइकिल उनको या व्हील चेयर डोनेट किया गया है। ऐसा लगता है कोई जैकपॉट मारते हैं ना, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, इस खुशी में थे। और मैं देख रहा था, देख के मन में दैट इज द डे, हमको बहुत खुशी हुई। 200 व्हील चेयर, इतने सारे सामान मेरे पास होने के बाद भी ये जो 200 व्हील चेयर में खरीद के दिया, उसमें लोगों को देखते हुए एक आनंद में आई वॉज सो हैप्पी। और मैं जस्ट निकल रहा था, मैं चल बस हो गया, प्रोग्राम समाप्त हो गया। मैं देखता हूँ कि एक लड़का आया, उसमें से गाड़ी में बैठा था, मेरे पैर को पकड़ लिया उसने। अब मैं कोशिश कर रहा था पैर को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। तो मैं उसको तो देखा कि तुमको और कुछ चाहिए, और कुछ कोई सामान चाहिए तुमको बेटा? तो वो खाली मेरी तरफ देख रहा था। देख के उसके बोलता है, नहीं मेरे को सामान कुछ नहीं चाहिए। देन व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए तुमको? बोले कि मैं आपका चेहरा याद कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर ए फेस, ताकि हम जो स्वर्ग में मिलेंगे मैं आपको बहुत धन्यवाद दे सकता हूँ। इसके लिए धन्यवाद देने के लिए पुनः आज भी धन्यवाद हम दे रहे हैं सब आपको, सबके तरफ से। लेकिन वहाँ जाके मैं आपकी चेहरा को याद रखूँगा, ताकि जब मिलेंगे, व्हेन यू मीट इन हेवन, आई कैन गिव यू थैंक्स प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा। और फेमी ओटेडोला बोलते हैं, उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि जीवन के सारे सुख जैसे कि इसने मेरे ऊपर उड़ेल दिया है। ये जो इमोशनली चार्ज्ड होकर उस लड़का ने जो इस तरह की बातें कही है, उससे आई वाज टेरिबली हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा जीवन का सबसे खुशनुमा दिन था। वो बड़े आनंद मेरे को सबसे का जीवन में, ना जो मेरे को पैसा में नहीं मिला आनंद, जो मेरे को मेरा सामानों में नहीं मिला, और जो चीज़ मेरे को प्रोजेक्ट्स में नहीं मिला, मेन जो स्टे बिजनेस का है उसमें नहीं मिला, वो जाके मेरे को मिला ये गरीब लोगों को ट्राईसाइकिल बांटने पर, व्हील चेयर बांटने पर, और उनकी इसमें बच्चे से इस तरह के उनका जो फीलिंग्स, आप अंदर जो इमोशंस है, इसके कारण मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली। तो ये जो सुख है, अंदर का सुख, वेयर फ्रॉम इट केम,
उसने तो कुछ पाया तो नहीं ना, 200 व्हील चेयर के लिए दिया उसने, ही गेव समथिंग, बाय गिविंग ही हैज गॉट दिस हैप्पीनेस। स्वामी जी वही बोलते हैं, गिव व्हाट यू हैव, तुम जो तुम्हारे पास है दे दो, शरीर दो, तन दो, मन दो, धन दो, संपत्ति जो चाहिए तुम दे दो, तुम्हारे पास देने के लिए ईश्वर ने सब कुछ दिया है, उसको दे दो, बदले कुछ चाहना नहीं है। और खुशी देने से ही होती है, बाय गिविंग, रियल जॉय बाय गिविंग आउट, नॉट बाय गेटिंग। आप हाथ मुट्ठी करके हम पकड़ते हैं पैसा को, स्वामी जी बोलते हैं कि तुम मुट्ठी पकड़ के रहे तो ये सामान मेरे हाथ से नहीं निकलेगा और तुम्हारा भगवान तुम्हारा गला दबाएगा, गला दबा मिलने से मुट्ठी ऑटोमेटिक खुलेगा और पैसा निकलेगा, जो पैसा जाना है वो जाएगा ही जाएगा। सो गिव इट जॉयफुली, आनंद से दे दो, उसमें कोई हिचक कोई रखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। एंड इट विल कम बैक। स्वामी जी बोलते हैं कि गिव नाउ इट विल कम बैक 1000-fold। लेकिन उसकी चिंता भी नहीं करने का हमको, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, ना मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको मेरा कर्तव्य देने का है। तो ये जो सच्चा सुख की कहानी है, मैं एक छोटी सी कहानी ऐसे हमारे जीवन में हुआ है। इस तरह कई कहानियाँ हुई हैं जब से मैंने थोड़ा रामकृष्ण मिशन में आना जाना शुरू किया, और कुछ कोशिश करी है हम लोगों ने इधर ग्रुप में। रामकृष्ण मिशन इंदौर में जब प्राइवेट आश्रम था तो हम लोग काफ़ी बड़ा बड़ा ग्रुप बना के, हमारे जो पाठचक्र के पार्टिसिपेंट्स थे, हमको बहुत सारे मेडिकल कैंप्स और कहीं कहीं मदद करना, कहीं कहीं कुछ कंबल ये देना, भोजन देना, बहुत प्रकार उस समय बड़ा उत्साह था मन में। लेकिन एक घटना, ऐसे कई घटना, एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये था, शुरू में तो रामकृष्ण मिशन आना जाना शुरू हुआ है, ये कुछ 86 के बाद मेरे को हो गई मेरे ख्याल में। तो जिस कॉलोनी में हम रहते थे, मैं डेयरी में नौकरी करता था और रहता था कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी में हम लोग गणेश उत्सव मना रहे थे, हर साल मनता था। गणेश उत्सव में एक दिन हम लोगों ने, वहाँ की एक बॉयज़ ब्लाइंड स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल बॉयज़ को बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हम सुने थे, तो उनको हमने बुलाया था, बोला कि उनके गाना सुने, बहुत अच्छा गाना गाया, इतना सुंदर परफॉर्मेंस दिया उन लोगों ने। तो उनके साथ उनके सुपरिंटेंडेंट आए थे, जो अधीक्षक हॉस्टल के मिस्टर पवार थे, उनको मैंने बोला, पवार साहब, तब तक मन में उत्साह था ना, ज़ील था कि कुछ सेवा करेंगे कुछ, क्योंकि सब हमारे नौकरी वाले, कॉलेज वाले, ये सब जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे हमारे ग्रुप में। तो पवार साहब हम कुछ करना चाहते हैं। तो पवार साहब का सीधा क्वेश्चन था, आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने बोला कि कुछ धनराशि कुछ देंगे, कुछ सामान जो आपको बच्चों को चाहिए। उन्हें की बहुत सुंदर बातें कही, सामान की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको सामान बहुत मिलता है, और वो मिलता है मतलब सब सेठ लोग आते हैं दे देते हैं, सरकार से कुछ ग्रांट भी मिलता है, दिवाली में, दशहरा में, फंक्शंस में, बहुत समय में, विभिन्न समय में ही विभिन्न जगह से सेठ लोगों से आ जाता है संपत्ति, धन, भोजन, मिठाइयाँ, दिवाली के दिन फटाके आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कोई सेठ हमारे पास नहीं आता है, उनके या तो ड्राइवर आता है या तो मुनीम आता है, तो दे के चले जाते हैं। तो दो लव एंड अफेक्शन, जो एक प्रेम का जो होना चाहिए, द अटैचमेंट होना चाहिए, कि जो पैसे के मालिक है वो खुद आया हमसे मिलने के लिए, बच्चों को लेकर चाहिए। बच्चे देख नहीं पाएंगे, दे आर ब्लाइंड। और बोले आप आइए वहाँ, आप कुछ करने की जरूरत है, जस्ट कम एंड मीट आवर बॉयज़, हमारे बच्चों से मिलिए आप। उनको ऐसा लगना चाहिए कि संसार में हमको देखने वाला भी कोई है, हमारे खबर लेने वाला भी कोई है। उनके माता पिता सालों तक उनके पास नहीं आते हैं, सालों गुजर जाता है, कुछ का जीवन गुजर जाता है, ब्लाइंड है, दृष्टिहीन बालक है, हमारा किस काम का है, ऐसा सोचते हुए रेयरली कोई पेरेंट्स है जो आके कभी साल में 2 साल में एक बार देखते हैं उनको। दे आर एब्सोल्युटली नेग्लेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स। उनके लोग उनको मन से निकाल दिए हैं। तो आप लोग आएंगे, खाली उनसे मिलेंगे, बैठिए, बातें करिए, गाना सुनिए, गाना गाइए, देन यू विल सी देयर हैप्पीनेस। एंड सचमुच इमीडिएटली नेक्स्ट संडे को हम लोग वहाँ गए, एंड व्हाट ए वंडरफुल डे वी स्पेंड दैट डे। बहुत समय वहाँ हम लोग बिताए उनके साथ, भोजन किया उनके साथ, और जो देना था कुछ मिठाई फिठाई लेके गए थे, फल मिठाई उनको तो दिया उन्होंने। लेकिन
दैट वाज द डे पॉसिबली इतनी ज़्यादा एन्जॉयमेंट, इतना ज़्यादा जॉय किसके लिए है? उनके जो मन में स्वतःस्फूर्त जो उनके मन में जो आनंद का जो उत्साह था उस दिन, उसको देखते हुए हमको आनंद लग रहा था। खर्चा कुछ नहीं, क्या खर्चा किया होगा हम लोगों ने, नहीं। और ठीक उसके बाद कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन का समय आया। वहाँ के गर्ल्स ब्लाइंड स्कूल भी है, इट्स वंडरफुल। महर्षि दृष्टि कल्याण संघ करके इंदौर में है, और उनके जो मुख्य व्यक्ति है वो हमारे आश्रम के वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर पंडित। वो हम लोग को लेके चलो वहाँ चलते हैं, आज जब रक्षाबंधन है। एंड दैट वाज स्टिल बेटर एंजॉय। इतने सारे लड़कियाँ, क्या उनकी भावनाएं, क्या उनके आनंद, एक टुकड़ा मिठाई कोई कम नहीं, जो हम सब राखी बंधवाएँ वहाँ। और जब तक इंदौर में रहा कंटिन्यूसली वहाँ में जाता रहा, उस एरिया में, उनका हर सप्ताह में जाता था वहाँ। तो ये जो आनंद होता है, खर्च करके आनंद पाना, पा के नहीं। तो आप देखेंगे अपने जीवन में भी, आप जो पाएंगे कुछ चीज़, उसमें आनंद नहीं आएगा जितना आपको देने में आएगा। बिकॉज बाय गिविंग आप उनके आनंद में भागीदार होते हैं, आप उनके साथ। सो दैट इज द रियल जॉय। तो इस तरह का, लेकिन क्या होता है दुर्भाग्य से, ज़्यादातर लोग सुख ढूंढते हैं ऐश्वर्य में, संपत्ति में, धन में, या पदार्थों में, भौतिक पदार्थ में ढूंढते हैं। कोई चीज़ नेवर को कभी नहीं मिलने वाला है वो। तो आज मैं समाप्त करूँगा ही। छोटा सा प्रकरण था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया शेयर करने से। हो सकता है कि ये तो आजकल वायरल हो जाता है, इस तरह की कहानियाँ वायरल होते हैं। तो वही आदमी फेमी ओटेडोला 2008 में, अभी है ज़्यादा उम्र नहीं, 59 साल का उम्र है, 1962 में उनका बर्थ है उनका, ना 59 ईयर्स के है वो। विश्वास, ये कुछ दूसरा टॉपिक है, मैं खाली जस्ट शॉर्ट में बोल देता हूँ। 2008 में वो सर्वस्व बर्बाद हो गए थे वो, ही लॉस्ट एवरीथिंग। बहुत सारे घटनाएं उनके साथ हुई जिसके कारण वो एकदम उनका सारे ही कम स्लम्प डाउन आ गया उनका, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी उन्होंने, पुनः स्टार्ट किया। क्या विश्वास था कि आई कैन। और 2 साल के अंदर, 2008 to 2010, 2 साल में ही अगेन पिक्ड अप, एंड नाउ ऑल्सो ही इज़ ए बिलियनर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन अभी भी है, फोर्ट ऑयल कंपनी के मालिक है। मैं सीधे गूगल सर्च करके बहुत समय देख रहा था उनके बारे में, सब चीज़ें, आवश्यकता कुछ है ही नहीं, लेकिन दिस जॉय, दिस हैप्पीनेस एंड दिस कमबैक, जो भयंकर अटर फेल्यूर से अगेन कमिंग बैक टू सक्सेस अगेन, ये जो स्टोरीज़ कभी कभी मन में आता है पढ़ने के लिए। तो मैं आज मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ, फिर कभी अगले बार मिलेंगे दूसरा कोई टॉपिक में। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।